दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीपगिरी कॉमर्स अकेडमी पे। अब यहाँ पे अगर मैं चीजों की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो हमने क्या किया है, हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा था नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी की क्या होती है बता देता हूं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी जो हम परफॉर्म करते हैं लेकिन पैसे के एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं, कि मैं ये काम करूंगा तो मुझे इसके बदले पैसे मिलेंगे। जैसे मम्मी का प्यार, मम्मी प्यार करते टाइम ये नहीं बोलेंगे तुझे थोड़ा सा प्यार करेगी तो तू मुझे 10 रुपए देगा, थोड़ा ज्यादा प्यार करेगी तो 20 रुपए, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं। अब वही इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, ऐसा कोई भी काम जो हम ये ध्यान में रखते हुए करते हैं कि इस काम के बदले मुझे क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, तो उसको मैं क्या बोलता हूं, उसको मैं बोलता हूं दोस्तों आपका क्या, उसको हम लोग बोलता हूं इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलता हूं। क्लियर हो गया। अब उसमें हमने क्या देखा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी 3 तरीके से क्या परफॉर्म की जाती है। अब एक आपका होता है बिजनेस, एक आपका प्रोफेशन और एक आपका एम्प्लॉयमेंट होता है। अब पिछले लेक्चर में हमने बिजनेस को कवर कर लिया था, अब ये लेक्चर में हम क्या प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट क्या कवर करेंगे। चलो अब एक एक करके चीज समझे। सबसे पहले प्रोफेशन होता क्या है। अब क्या कर रहा है, मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हूं, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में मुझे क्या देना पड़ेगा, सर्विस में रेंडर करूंगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा ऐसा बंदा है जो क्या कर रहा है, एक इंसान की तबियत खराब हो गई है, उसको क्या दवाइयां दे रहा है, उसको इंजेक्शन दे रहा है, उसको ग्लूकोज चढ़ा रहा है। अब मुझे एक चीज बताना, वो बंदा कौन होगा, डॉक्टर होगा। अब डॉक्टर कैसा होता है, कोई भी उठ के डॉक्टर बन जाता है क्या? रास्ते पे कोई बोल रहा है ये बाबा दे दे बाबा बोल रहा है, वो आके डॉक्टर बन जाएगा क्या? नहीं। उसको क्या करना पड़ता, उस बंदे को एक क्वालिफिकेशन क्या कंप्लीट करनी पड़ती है, या फिर एक स्टडी क्या उसको अक्वायर करनी पड़ती है, प्लस ट्रेनिंग अक्वायर करनी पड़ती है। अब क्वालिफिकेशन कौन सी करनी पड़ेगी, एमबीबीएस की डिग्री लेनी पड़ेगी, या फिर और कोई मेडिकल की जो डिग्री होगी वो उसको क्या अक्वायर करनी पड़ेगी दोस्तों। अब वहीं पे अगर मैं बात करूं, प्लस उसको ट्रेनिंग भी लेना पड़ेगा, ठीक है। थियोरेटिकल नॉलेज से कुछ होगा नहीं, उसको क्या प्रैक्टिकली इंटर्नशिप्स करनी पड़ेंगी, देखना पड़ेगा कि मरीज जब आता है उससे बात कैसे करना है, उसको ट्रीटमेंट कैसे देनी है, उसको किस तरह से ट्रीट करना है, ये सारी चीजें क्या उसको क्या सीखनी पड़ेगी, तब जाके वो क्या डॉक्टर बनेगा। क्लियर हो गया। तो अब ऐसा बंदा जिसने क्या किया होगा, उस पर्टिकुलर स्टडी में, उस पर्टिकुलर फील्ड में उसने क्या एक प्रॉपर स्टडी की होगी, एक सिस्टमैटिक स्टडी की होगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोफेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोफेशन बोलते हैं दोस्तों। और उसी फील्ड में वो क्या सर्विस रेंडर करता है, तो उस पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोफेशन बोलेंगे। जैसे अगर कोई मैनेजर है तो मैनेजर एवे कोई नहीं बन जाता, अब बनने को तो बन जाते हैं लेकिन हम उसको प्रोफेशन बोलेंगे क्या? नहीं, उसको प्रोफेशन नहीं बोलेंगे। कैसे? अब मेरा जैसा बंदा जिसने उसने मास्टर्स कंप्लीट किया होगा मैनेजमेंट में, अब फिर वो जाके किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या किसी डिपार्टमेंट का एक पर्टिकुलर मैनेजर बनता है, तो मैं क्या कहलाऊंगा, मैं प्रोफेशन कहलाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने मेरे एमबी की डिग्री कंप्लीट की है, मैंने बीएमएस मैंने कंप्लीट किया, तो मैंने क्या पर्टिकुलर उस फील्ड में क्या किया, मैंने पढ़ाई की है, तो मैं क्या कहलाऊंगा, मैं एक प्रोफेशन कहलाऊंगा। अभी एमबीए हुआ नहीं कर रहे, ठीक है, तो मैं क्या कहलाऊंगा, मैं एक प्रोफेशन कहलाऊंगा। मैं जो काम करूंगा उसको मेरा क्या बोला जाएगा, वो मेरा प्रोफेशन है दोस्तों। वैसे ही एक बंदा टीचर है, एक बंदा आता पढ़ाता है, अब वो बंदा कैसे पढ़ा सकता है? अभी जैसे मैं कैसे, कोई भी आके पढ़ेगा नहीं, मैंने क्या किया है, पढ़ाने को तो पढ़ा सकता है, लेकिन अब क्या किया है, मैं क्या पढ़ा, कॉमर्स पढ़ा, तो कॉमर्स डिपार्टमेंट मैंने 11th 12th किया है, मैंने डिग्री की है। हमें पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने भी क्या किया, मैंने कॉमर्स डिपार्टमेंट से ही किया है। तो मैं क्या करूं, उस पर्टिकुलर फील्ड में मैंने पढ़ाई की हुई है, ठीक है, प्लस मैं अगर डिग्री करता हूं बीएड की, तो मैं क्या कहलाऊंगा, मैं एक प्रोफेशन कहलाऊंगा। ये जो मेरा काम होगा वो क्या कहलाएगा, प्रोफेशन कहलाएगा। और मैं एक प्रोफेशनल कहलाऊंगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर में इस फील्ड में मैं क्या रहूंगा, एक एक्सपर्ट रहूंगा, एक स्पेशलाइज्ड पर्सन रहूंगा, तो मैं क्या कहलाऊंगा, प्रोफेशनल कहलाऊंगा। समझ में आ गया। अब वैसे ही अगर एक भाजी वाला है, उस भाजी वाले ने क्या सेल्स में स्टडी की थी या नहीं की थी, तो क्या वो एक प्रोफेशनल कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। वैसे एक अगर मैं बात करूं, एक मॉल है, उस मॉल में एक सेल्समैन है, उस सेल्समैन ने क्या किया है, अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स में उसने क्या स्टडी की हुई है, तो वो क्या कहलाएगा। देखो, एक भाजी वाला भी सामान बेच रहा है और एक सेल्समैन भी सामान बेच रहा है, बस फर्क क्या है कि भाजी वाले ने पर्टिकुलर फील्ड में स्टडी नहीं की है, लेकिन वो जो सेल्समैन है उसने मार्केटिंग डिपार्टमेंट में क्या किया है, एक डिटेल स्टडी की, एक पर्टिकुलर स्टडी की, तो इस वजह से वो बंदा क्या कहलाया, उस वजह से वो बंदा प्रोफेशनल कहलाया। भाजी वाला प्रोफेशनल कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। अब भाजी वाले के बिजनेस को हम लोग क्या प्रोफेशन बोलेंगे क्या? उसका नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उसने उस चीज में स्टडी नहीं की। लेकिन वही सेल्समैन है, सेल्समैन के काम को हम लोग प्रोफेशन बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि उसने उस फील्ड में क्या किया है, स्टडी किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ गया होगा कि प्रोफेशन होता क्या है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो एम क्या होता है, सबसे पहली चीज समझ लेते हैं। अब मैंने आपको बताया कि ये क्या एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन पर्पस क्या रहता है, जब भी मैं कोई काम करूंगा उसके बदले मुझे क्या पैसे मिलेंगे, तो आप क्या लिखोगे सबसे पहले, क्या, मॉनेटरी रिटर्न।
और मॉनिटरी रिटर्न्स क्या होता है? मॉनिटरी रिटर्न्स मतलब जब कोई भी मैं काम करता हूं उसके बदले रिटर्न मिलता है ना, हम लोग वापस देते हैं, तो उस काम के बदले मुझे जो वापस मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? मुझे पैसा मिल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मॉनिटरी रिटर्न्स बोलेंगे। मैं एक एम तो ये रहता, प्लस मैं प्रोफेशनल, तो मेरा एम ये भी रहेगा कि मैं अपने क्लाइंट को क्या दूं, क्लाइंट मतलब मेरा जो कस्टमर होगा उसको मैं एक अच्छी से अच्छी सर्विस क्या प्रोवाइड कर पाऊं। अब डॉक्टर ये नहीं सोचेगा कि मैं पैसे कमाऊं, एक बार कमा लेगा, लेकिन अगर दूसरी बार, अगर पहली बार में उसने उस कस्टमर को या फिर उस पेशेंट को अगर अच्छी सर्विस नहीं दी रहेगी, तो क्या वो पेशेंट वापस उसके पास आएगा? नहीं आएगा। तो यहां पे एक मेन मोटिव ये भी रहता है प्रोफेशनल्स का, कि वो क्या करे, उसको क्या सर्विस भी क्या प्रोवाइड करे, अपने कस्टमर को सर्विस भी प्रोवाइड करे। तो आप क्या लिखोगे? द मेन एम ऑफ द प्रोफेशन इज टू अर्न मॉनिटरी रिटर्न्स एंड टू रेंडर सर्विस। रेंडर मतलब क्या हो? कि प्रोवाइड करे क्या सर्विस अपने कस्टमर्स को या फिर अपने क्लाइंट्स को। क्लियर हो गया? फिर दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो क्या होता है? क्वालिफिकेशन। अब यहां पे मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया कि भैया कि एक जो पर्टिकुलर बंदा रहेगा उसको क्या करना पड़ेगा, अगर वो प्रोफेशनल के काम को प्रोफेशन बोलना चाहिए तो उसको उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन मतलब क्या होता है? उस पर्टिकुलर फील्ड में उसको क्या एक सिस्टमैटिक क्या स्टडी करनी पड़ेगी, उसको जो कोर्सेज है वो अक्वायर करने पड़ेंगे, उसके पास वो चीज की डिग्री होनी चाहिए। अगर मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट हूं तो चार्टेड अकाउंटेंट होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सीए के जो एग्जाम्स है वो मुझे क्या क्लियर करनी पड़ेंगी, और मेरे पास सीए का क्या कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो क्या मैं प्रोफेशन कहलाऊंगा। तो यहां पे हर एक प्रोफेशन को एक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। एक मैनेजर को एमबीए की रिक्वायरमेंट है, मास्टर्स की रिक्वायर्ड है, वहीं एक डॉक्टर को एमबीबीएस की डिग्री रिक्वायर्ड है, एक लॉयर को लॉ की डिग्री रिक्वायर्ड है, वहीं एक अगर मैं बात करूं आपके सीए की डिग्री की रिक्वायर्ड है, एक सीएस है तो सीएस को क्या चाहिए? सीएस कंप्लीशन सर्टिफिकेट की रिक्वायर्ड है। समझ में आ गया? तो यहां पे क्या चाहिए रहता है? एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशंस क्या मैंडेटरी रहती है। अब तीसरी चीज यहां पे अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल रिटर्न्स। क्या होता है आपका दोस्तों? फिनेंशियल रिटर्न। फिनेंशियल रिटर्न मतलब क्या होता है? अब मैं जो सर्विस दे रहा हूं उस सर्विस के बदले मुझे क्या मिलेगा, ये क्या होता है? आपका फाइनेंशियल रिटर्न होता है। तो यहां पे थोड़ी सी चीजें समझेंगे हम लोग। क्या होता है देखो, अब एक जो प्रोफेशन होता है, 2 मिनट, हाँ, अब एक जो बंदा प्रोफेशन जो होता है, अब हो सकता है, चलो एक एग्जांपल मैं टीचर का लेता हूं। एक जो टीचर होता है वो एक बंदे उसने क्या किया, उस पर्टिकुलर टीचिंग फील्ड में उसने क्या पर्टिकुलर स्टडी की है, ठीक है। अब यहां पे मुझे एक चीज बता रहा है, एक जो टीचर है खुद का कोचिंग क्लास खोल सकता है, या फिर वो क्या कर सकता है, किसी स्कूल में जाके पढ़ा सकता है, या फिर किसी कोचिंग क्लासेस में पढ़ा सकता है। अब मुझे यहां पे चीज बताना, अब जब वो बंदा क्या करेगा, खुद की कोचिंग क्लास खोलेगा, तो उसको लोग क्या देंगे? फीस देंगे। क्या देंगे? फीस। अगर जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कोचिंग क्लासेस है, आप आ रहे हो मेरे पास, तो आप मुझे सैलरी दोगे नहीं, आप मेरी सर्विस जो मैं आपको दूंगा, मैं आपको जो पढ़ाऊंगा, आप उसके बदले मुझे क्या दोगे? फीस दोगे। वही अगर मैं क्या कर रहा हूं, मैं किसी स्कूल में जाके क्या एज ए टीचर में अपॉइंट होता हूं, या फिर मेरी जॉब लगती है और मैं जाके वहां पे पढ़ाता हूं, तो मुझे वहां पे फीस नहीं मिलती, वहां पे मुझे क्या मिलेगी? वहां पे मुझे सैलरी मिलेगी। अब आप बोलोगे सैलरी मतलब क्या होता है दोस्तों? जो भी हम काम करते हैं उसके बदले जो मॉनेटरी रिटर्न्स हमें पर मंथ मिलता है उसको हम लोग सैलरी बोलते हैं। वही हम जब काम कर रहे हैं और वो जो मॉनेटरी रिटर्न्स हमें पर डे मिलता है या फिर एक हफ्ते बाद मिलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेजेस बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं आपका? उसको हम लोग वेजेस बोलते हैं। वहीं पे एक जो बंदा, जो प्रोफेशन बनता होता है, जब वो अपनी सर्विस रेंडर करता है किसी पर्टिकुलर कस्टमर को, तो उसको क्या देता है? उसको फीस देता है। क्लियर हो गया? तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें क्लियर हो गई। तो ये डिपेंड करता है, एक जो प्रोफेशन बंदा होता है वो खुद का इंस्टीट्यूट खोल सकता है, खुद की ऑर्गेनाइजेशन खोल सकता है इंडिपेंडेंटली, या फिर वो क्या कर सकते हैं? किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम कर सकता है। जैसे सीए की अगर मैं बात करूं, सीए एक बंदा ऐसा होता है जो अपना फर्म खुद से खोल सकता है, या फिर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या अपॉइंट हो सकता है। जब वो खुद का फर्म खोलेगा तो उसको क्या मिलेगी? जो कस्टमर्स आएंगे वो उसको फीस देंगे। वही किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो काम करेगा तो उसको क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा। एक डॉक्टर जब खुद का क्लिनिक खोलेगा तो जो पेशेंट्स आएंगे उसको क्या देंगे? फीस देंगे। और वहीं वो किसी हॉस्पिटल में अगर एज अ डॉक्टर अपॉइंट हो रहा है तो वो क्या, उसको लोग क्या देंगे? उसको सैलरी, सॉरी, जो हॉस्पिटल देगी वो क्या देगी? उसको सैलरी देगी। क्लियर होगा? एक कंपनी सेक्रेटरी है, वो क्या कर रहा है? जब खुद का क्या कर रहा है, वो जब खुद का क्या कर रहा है? अपना फॉर्म खोल रहा है, तो उसको लोग क्या करेंगे? फीस देंगे। वही अब जब वो किसी कंपनी में हायर हो रहा है तो उसको क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी। एक सेल्स का बंदा नहीं, एक मैनेजर जो रहता है, अब एक मैनेजर खुद की एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी खोल रहा है, ठीक है, जहां पे वो मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या देता है? शरम मशवरा क्या देता है लोगों को। तो वहां पे जो कस्टमर्स आएंगे उसको क्या देंगे? फीस देंगे। वहीं अगर वो किसी कंपनी में एज अ मैनेजर अपॉइंट होता है तो लोग उसको क्या देंगे? सैलरी देंगे।
क्लियर हो गया? तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज क्लियर हो गई कि फीस कब मिलती है और सैलरी क्या कब मिलती है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, चौथा पॉइंट क्या होगा? चौथा पॉइंट दोस्तों आपका जो होने वाला है वो होने वाला है कैपिटल का। अब मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको यह बताया कि अभी डिपेंड करता है, अगर मैं एक डॉक्टर हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, खुद की क्लिनिक खोल रहा हूं, तो मुझे क्या कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी। कैपिटल मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी पैसा या फिर ऐसी कोई भी चीज जो आप एक बिजनेस स्टार्ट करने में लगाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल। जैसे अगर मैं बॉटल लगा रहा हूं तो ये मेरा कैपिटल होगा, ये चाबी का गुच्छा लगा रहा तो ये मेरा कैपिटल होगा, ये रिमोट लगा रहा तो कैपिटल, मैं खुद को लगा तो मैं भी एक तरह का क्या कैपिटल क्या कहलाऊंगा दोस्तों। क्लियर हो गया? अब यहां पे चीज डिपेंड करती है, अगर मैं एक डॉक्टर हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं अगर किसी हॉस्पिटल में अगर जॉब कर रहा हूं तो मुझे कैपिटल की रिक्वायरमेंट लगेगी? नहीं, जीरो लगेगी, क्योंकि वहां पे हॉस्पिटल वाले क्या सारी अरेंजमेंट्स मुझे क्या करके देंगे, मुझे स्टेथोस्कोप प्रोवाइड करेंगे, मुझे टेबल प्रोवाइड करेंगे, मुझे बीपी चेक करेगी मशीन प्रोवाइड करेंगे, बाकी सारी जो मशीन की रिक्वायरमेंट होगी वो सारी चीजें क्या वो प्रोवाइड करेंगे। मुझे कुछ लगाने की जरूरत है? नहीं लगाने की जरूरत। तो यानी मुझे, मैं बिजनेस तो खोल रहा नहीं, मैं जॉब कर रहा हूं, तो यानी जीरो कैपिटल ले रहेगा यहाँ पे। अब वहीं पे क्या कर रहा हूं मैं, आप खुद का क्लिनिक खोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं भाई मुझे जॉब नहीं करना, मैं किसी हॉस्पिटल में काम नहीं करूंगा, मैं खुद का क्लिनिक डालूंगा, तो मुझे बहुत सारी चीजें, मुझे सबसे पहले एक लैंड परचेज करना पड़ेगा, उस पर बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं मुझे जो बेड्स होते हैं वो बेड्स का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, मुझे खुद का टेबल बनाना पड़ेगा, स्टेथोस्कोप, फिर बीपी की मशीन, फिर एसेट्रा एसेट्रा वगैरह वगैरह, मुझे बहुत सारी चीजें लगेगी। अब क्लिनिक खोल रहा तो वो एक तरह का बिजनेस ही हो गया दोस्तों। तो अब मुझे क्या लगेगा, मुझे वो सब चीज खरीदने में क्या लगेगा? पैसा लगेगा। अब ऐसा कोई भी पैसा जो हम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। सही बात है। तो वहां पे मुझे कैपिटल की क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब यहां पे डिपेंड करता है और वैरी करता है कि अब मैं टीचर हूं, मैं जॉब नहीं कर रहा हूं, मैं खुद का कोचिंग क्लासेस खोल रहा हूं, तो क्या एक टीचर को और एक डॉक्टर को जो क्लिनिक खोलना है, क्या उसमें जो कैपिटल लगेगा वही कैपिटल क्या एक टीचर को अपना कोचिंग क्लास खोलने में भी लगेगा? क्या सेम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी? नहीं दोस्तों। हो सकता है कि डॉक्टर को जो है जो कैपिटल मतलब क्या हो गया, जो पैसा जो स्टार्ट करने के लिए चाहिए अपना एक क्लिनिक, वो क्या हो सके ज्यादा हो सके, क्योंकि उसको बहुत सारी मशीन की क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी। वहीं एक जो टीचर होगा शायद उसको जो कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब क्या हो गया, जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसे की जरूरत है वो क्या होगी? कम होगी, क्योंकि उसको उतनी मशीन नहीं चाहिए। उसको क्या चाहिए? बेंचेस चाहिए, एक बोर्ड चाहिए, एक बिल्डिंग में एक रूम चाहिए, ठीक है, प्लस उसको फैन चाहिए और अपना मार्कर चाहिए, बस इतनी चीजें रिक्वायर्ड होगी, और चीजें रिक्वायर्ड होगी नहीं। वही एक डॉक्टर को क्या चाहिए रहेगा? डॉक्टर को बेड चाहिए रहेगा, मशीन चाहिए रहेंगी वगैरह वगैरह, ऐसे करके बहुत सारी चीजें चाहिए रहेंगी। सही बात है। और वो बहुत हैवी क्या कॉस्ट करेगी दोस्तों। तो यहां पे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना चाहता हूं जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, यानी जो पैसों की रिक्वायरमेंट होगी बिजनेस खोलने में, वो डिफर करेगी प्रोफेशन टू प्रोफेशन। वो किस तरह का जो प्रोफेशन, अगर एक टीचर उसको कम पड़ेगा, वही एक सीए तो उसको भी थोड़ा सा कम पड़ेगा, लेकिन एक डॉक्टर है तो उसको क्या पड़ेगा? ज्यादा पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये चीज जो होती है कैपिटल रिक्वायरमेंट, वो क्या होती है? वैरी करती है। अब तीसरी चीज यहां पे अगर मैं बात करूं, पांचवी चीज है, सॉरी, रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। अब रजिस्ट्रेशन क्या होता है और मेंबरशिप क्या होता है वो हम लोग थोड़ी चीज समझेंगे। सबसे पहली चीज, जब भी एक प्रोफेशन जो बंदा होता है उसकी क्या एक काउंसिल होती है, या फिर अगर मैं बात करूं एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक इंस्टीट्यूट होता है बेसिकली, उसमें उसको क्या करना पड़ता है? खुद को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जैसे अगर एक सीए है तो उसको आईसीएआई में क्या करना पड़ेगा? खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। वही अगर एक डॉक्टर है तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है नाम, तो उसमें क्या उसको खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। समझ में? उसकी मेंबरशिप उसको क्या लेनी पड़ेगी, तभी वो क्या कहलाएगा? वो प्रोफेशन का कहलाएगा। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, जितने भी सीए होंगे उन्होंने क्या आईसीएआई में क्या होगा? अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगा। जितने भी सीएस होंगे आईसीएसआई में उन्होंने उनका रजिस्ट्रेशन करवाया रहेगा, या फिर उनकी जो मेंबरशिप क्या वहां पे होगी, तभी वो क्या वो चीज को क्या प्रैक्टिस कर पाते। अब यहां पे मैं आपको बता दूं, अब जो ऑर्गेनाइजेशन रहती है या फिर जो इंस्टीट्यूट होती है वो क्या करती है? वो आपके कुछ मैंडेटरी गाइडलाइंस क्या करती है? रिलीज करती है। तो उस बंदे को, जो प्रोफेशनल बंदा होगा जो उस पर्टिकुलर प्रोफेशन को फॉलो कर रहा है, उसको क्या वो सारी गाइडलाइंस क्या करनी पड़ेगी? फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं बात करूं आपके मैं ले लेता हूं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ले लेता हूं। अब उसने क्या किया है? जारी किया कि स्टेटमेंट कि कोई भी डॉक्टर बिना प्रिस्क्रिप्शन के क्या दवाइयां वर्बली कोई भी दवाइयां बोलेगा नहीं, वो क्या सारी चीजें प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिख के देगा। ठीक है, तो यहां पे जितने भी डॉक्टर्स होंगे जो इसमें रजिस्टर होंगे उन सबको क्या करना पड़ेगा? उन सबको ये चीजें क्या फॉलो करनी पड़ेगी। अगर इनकेस अगर वो क्या करता है,
अगर वो इनको तोड़ता है तो उसको क्या पड़ेगा, उसको बहुत भारी नुकसान क्या झेलना पड़ सकता है। समझ में आ गया। अब वहीं एक बंदा ऐसा है, वो क्या करता है, वो आपके क्या कर रहा है, लॉयर है, तो लॉयर को भी अगर कोई गाइडलाइन किसी ने फॉलो की, यानी इंडियन बार काउंसिल ने क्या किया, आपका गाइडलाइन फॉलो दी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जो लॉयर होगा उस लॉयर को ये जो गाइडलाइंस है उसको क्या फॉलो करनी पड़ेगी। समझ में आ गया। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन और मेंबरशिप होता है। अब यहां पे अगर मैं दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं तो दूसरी चीज क्या होगी दोस्तों, अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो नॉन ट्रांसफरेबिलिटी क्या है, थर्ड 6 पॉइंट जो हमारा आएगा क्या आएगा दोस्तों, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। अब नॉन ट्रांसफरेबिलिटी में मतलब क्या होता है दोस्तों, देखो अब यहां पे अगर मैं डॉक्टर हूं तो क्या मेरा जो बेटा होगा उसको मैं डॉक्टर की जो मेरी स्किल्स है या चीजें वो मैं उसको ट्रांसफर कर दूंगा, नहीं, मैं नहीं ट्रांसफर कर सकता। ठीक है, अब कोई जादू तो नहीं, शक्ति तो नहीं कि मैं हाथ पकड़ूंगा और उसके अंदर वो चीजें ट्रांसफर हो जाएगी, नहीं। अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है या फिर डॉक्टर का प्रोफेशन फॉलो करना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको डॉक्टर की क्या, मेडिकल की क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी। वही अगर एक टीचर है तो टीचर अपना जो प्रोफेशन वो ट्रांसफर नहीं कर सकता, जैसे पहले जमाने में हुआ करता था कि राजा का बेटा राजा बनता है, एक मोची का बेटा मोची बनता है, ऐसा नहीं होता है। अगर उसको डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर बनना है तो उसको क्या मेडिकल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर एक सीए के बेटे को सीए बनना है तो उसको सीए की पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये चीजें क्या ट्रांसफरेबल नहीं रहती है। अब फिर अगर मैं बात करूं 7 पॉइंट की, क्या नेचर ऑफ वर्क। अब जो नेचर ऑफ वर्क रहता है वो क्या रहता है दोस्तों, नेचर ऑफ वर्क जो है दोस्तों, प्रोफेशनल क्या कहते हैं, अपने काम के बदले क्या देते हैं, सर्विस, अपने काम जो सर्विस वो रेंडर करते हैं उसके बदले वो क्या चार्ज करते हैं, वो अपनी फीस क्या चार्ज करते हैं दोस्तों। ये आपका नेचर ऑफ वर्क होता है। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब यहां पे मैं फटाफट से एम्प्लॉयमेंट की बात भी बता देता हूं। देखो अब पॉइंट जो सब सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। आपको आप देखोगे तो आपको क्या एम्प्लॉयमेंट में भी आपको एम दिखेगा, क्वालिफिकेशन में दिखेगा, हाँ ये फाइनेंशियल रिटर्न है तो मॉनेटरी रिटर्न दिखेगा, यहाँ पे कैपिटल दिखेगा। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन, मेंबरशिप, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी एंड फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं नेचर ऑफ, ये सारी चीज आपको देखने मिलेंगी। लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ क्या क्या है। देखो सबसे पहली चीज एम्प्लॉयमेंट होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, जब मैं किसी और के पास जॉब करता हूं तो वो जो चीज होती है वो मेरी एम्प्लॉयमेंट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी XYZ कंपनी में जाके मैं क्या कर रहा हूं, जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूं, वो बंदे मुझे रख ले रहे तो वो क्या कहलाएगा, उस चीज को आप लोग एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। क्लियर हो गया। जैसे मैंने बताया एक सीए है, सीए क्या कर रहा है, खुद का फर्म नहीं खोल रहा है, वो जाके किसी XYZ मतलब मोतीलाल चंगूलाल ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर रहा है, वो जॉब कर रहा है, तो उस चीज को हम लोग प्रोफेशन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। अब यहां पे एम्प्लॉयमेंट दो तरीके से होता है। देखो सबसे पहली चीज में दो लोग रिक्वायर रहते हैं, एक बंदा ऐसा होता है जो जॉब देता है और एक ऐसा बंदा है जो होता है जॉब लेता है। जो बंदा जॉब देता है उसको हम लोग एम्प्लॉयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयर। और जो बंदा जॉब लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय बोलते हैं। समझा। अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आ रहे हो, मैं आपको एक जॉब दे रहा हूं तो मैं क्या कहलाऊंगा, एम्प्लॉयर कहलाऊंगा। वहीं आप मेरे से क्या जॉब ले रहे हो तो आप क्या कहलाओगे, एम्प्लॉय कहलाओगे। वही अब मुकेश अंबानी की कंपनी में आप जा रहे हो, क्या कर रहे हो, जॉब के लिए जा रहे हो, तो मुकेश अंबानी क्या कहलाएगा, एम्प्लॉयर कहलाएगा। वही आप जॉब लेने जा रहे हो तो क्या कहलाओगे, आप एम्प्लॉय कहलाओगे। समझ में आ गया, क्लियर है। आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं, जेठालाल है, ठीक है, जेठालाल क्या है, बॉस है, वो जॉब देता है। नट्टू काका क्या है, नट्टू काका वहां काम करते हैं। तो यहां पे समझा, तो जेठालाल क्या हुआ, जेठालाल बॉस है, वो जॉब दे रहे, तो क्या हो गया, वो एम्प्लॉयर हो गए। क्या हो गए, एम्प्लॉयर हो गए। वही नट्टू काका क्या है, नट्टू काका उनके पास काम करते, उनके पास जॉब मांगने गए थे तो वो क्या हो गए, उनके एम्प्लॉय हो गए। क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें क्या क्लियर हो, एम्प्लॉयर क्या होता है, एम्प्लॉय क्या होता है। अब यहां पे चीजें समझेंगे। सबसे पहली चीज एम क्या होता है। एम सीधी सीधी बात है, क्या पैसे अर्न करना होता है, मॉनेटरी रिटर्न अर्न करना होता है। प्लस वो क्यों, किसके बदले में, वो जो सर्विस दे रहे, वो जो काम कर रहे, क्या किसकी नीड फुलफिल करने के लिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की। ठीक है, एम्प्लॉयर भी क्या कर रहा है, आपके जॉब, हाँ एम्प्लॉयर भी क्या कर रहा है, एम्प्लॉय की नीड फुलफिल कर रहा है, उसको जॉब दे रहा है, उसके वो जॉब जो कर रहा है उसके बदले पैसे दे रहा है। वही एम्प्लॉयर की जरूरत क्या है, उसका काम करके दे, तो एम्प्लॉय वो काम करके दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे मेन एम क्या होता है, मॉनेटरी रिटर्न्स का अर्न करना। क्वालिफिकेशन, अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो देखो क्वालिफिकेशन डजंट मैटर, ये डिपेंड करता है आपकी काम क्या है, नेचर ऑफ वर्क क्या है। अगर एक ऑफिस बॉय का काम है
एक ऑफिस बॉय की क्या है, एक जॉब यहाँ पे वैकेंसी है, तो आप वहां पे जाओगे तो आपको कोई भी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी क्या? नहीं रिक्वायर्ड। देखो लेबर्स, आपका बेसिकली हम सब क्या लेबर है, हम जो भी कहीं भी काम करते हैं हम क्या होते हैं, एक लेबर होते हैं, एक तरह के। मैं भी एक लेबर हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं भी एक लेबर हो गया, सामने वाला बंदा एडिटिंग करता है तो वो भी बंदा क्या हो गया, लेबर हो गया। प्लस आप क्या कर रहे हो, आपके पापा कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वो भी क्या, एक लेबर हो। अब जो भी ह्यूमन रिसोर्स जो क्या करता है, काम परफॉर्म करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, लेबर बोलते हैं। अब यहां पे चीज समझना, सबसे पहली चीज, अब लेबर दो तरह के होते हैं, एक स्किल्ड लेबर होता है और एक आपका अनस्किल्ड लेबर होता है। अब स्किल्ड लेबर क्या होता है और अनस्किल्ड लेबर क्या होता है, थोड़ा सा समझिए। स्किल्ड लेबर मतलब क्या होता है, जिसको पर्टिकुलर चीज के बारे में नॉलेज हो, जिसको पर्टिकुलर चीजों में क्या उसने स्किल्स अक्वायर किया रहेगा, तो उसको लोग क्या बोलते हैं, स्किल्ड लेबर। जैसे एक डॉक्टर है, उस डॉक्टर ने क्या पर्टिकुलर फील्ड में क्या किया, स्टडी किया, तो वो क्या कहलाएगा, स्किल्ड लेबर कहलाएगा। समझ में? एक लॉयर है, उसने कानूनों के बारे में पढ़ाई की है, तो उसको क्या कहलाएगा, वो स्किल्ड लेबर कहलाएगा। एक टीचर है, उसने टीचिंग फील्ड में क्या किया, पढ़ाई की, तो वो क्या कहलाएगा, स्किल्ड लेबर कहलाएगा। अब अनस्किल्ड लेबर क्या होगा, जैसे एक छोटा सा बच्चा है या फिर एक बंदा है जिसने क्या उस पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे टीचिंग की जॉब, क्या एक टीचर की जॉब की वैकेंसी है। अब एक बंदा आ रहा है, कौन सा बंदा आ रहा है, एक बंदा आ रहा है आपके मैकेनिकल फील्ड से आ रहा है, एक गैराज वाला आ रहा है, तो गैराज वाला बंदा अगर टीचिंग के जॉब के लिए आता है तो वो क्या कहलाएगा, एक अनस्किल्ड लेबर क्या कहलाएगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर फील्ड में उसको क्या नॉलेज ही नहीं है। समझ में आ गया? या फिर एक ऐसा बंदा है जिसने पढ़ाई लिखाई ही नहीं की है, अब वो आके क्या यहाँ पे काम के लिए आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, अनस्किल्ड लेबर आएगा। मतलब उसको कुछ आता ही जाता नहीं। एक ऐसा लेबर जिसको कुछ नहीं आता जाता, उसको क्या करेगा, अनस्किल्ड लेबर कहलाएगा। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिपेंड करता है। देखो ऐसी तो कोई मैंडेटरी क्वालिफिकेशन होती नहीं है, लेकिन अगर आप एक मैनेजमेंट के पर्सन के लिए जा रहे हो, एक मैनेजर की पोजीशन पे जा रहे हो, तो एक मैनेजर का जो पोजीशन होता है वो क्या एक बहुत बड़ा पोजीशन होता है। तो जो बंदा उस पोजीशन पे रहता है वहां पे उसको क्या बहुत सारी चीजें आनी चाहिए, यानी उस पोस्ट के लिए हमें कैसा लेबर चाहिए, हमें एक स्किल्ड लेबर चाहिए। वहीं एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा पोस्ट निकला है, एक प्यून का पोस्ट निकला है, एक प्यून की जॉब है, तो प्यून के जॉब के लिए अगर एक ऐसा बंदा है उसको कुछ नहीं आता है, क्यों, प्यून का मेजरली काम क्या होता है, फाइल्स को क्या, डॉक्यूमेंट्स को क्या फाइल करना, या फिर एक जगह से दूसरी जगह फाइल को पहुंचाना, यही बेसिकली क्या काम रहता है, या फिर कोई आता है तो उसके बारे में बताना। ठीक है, तो अब अगर वो चीज किसी को नहीं भी आती रहेगी तो भी चलेगा, उसके लिए कोई मैंडेटरी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट रहेगा नहीं है, तो उस बंदे को अगर कुछ नहीं भी आता रहेगा तो भी चलेगा, तो वहां पे हमें क्या अनस्किल्ड लेबर क्या लगते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरी चीज अगर मैं बात करूं आपके क्या, अगर एक ऐसा बंदा है जो क्या कर रहा है, जो आपके अगर मैं बात करूं एक जिम ट्रेनर का पोजीशन है, एक जिम ट्रेनर का क्या जॉब है। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं जिम ट्रेनर का जॉब है, तो अगर मैं यहां पे किसी एक बंदे को हायर कर रहा हूं, क्या किसी एक बंदे को हायर कर रहा हूं, तो मुझे कैसा चाहिएगा, एक जिम ट्रेनर, तो उसको सब कुछ आना चाहिए कि किस तरह की एक्सरसाइज करवानी है, किस तरह के पुशअप्स कराने, किस तरह के पुलअप्स मरवाने, तो एक्सरसाइज कौन सी करवानी वो उसके बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए। तो वहां पे मुझे जिम ट्रेनर का एक स्किल लेवल लगेगा। वहीं एक ऐसा बंदा चाहिए जो मुझे साफ सफाई के लिए चाहिए, तो वहां पे ऐसा तो नहीं साफ सफाई के बारे में वो मास्टर्स करके आएगा फिर पढ़ाई करके आएगा, तो वहां पे अगर उसको कुछ भी नहीं आता रहेगा तो वो भी चलेगा, तो वहां पे मुझे अनस्किल्ड लेबर की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। क्लियर हो गया? अब अगर मैं आगे बात करूं तो तीसरा क्या है हमारा, मॉनिटरी रिटर्न्स है। अब मॉनिटरी रिटर्न्स क्या होता है, सही बात है, मैंने आपको बताया था कि अगर मैं एक ऐसा बंदा है जो डेली बेसिस पे काम, डेली बेसिस पे उसको मैं क्या दे रहा हूं, मैं पैसे दे रहा हूं, तो वो क्या कहलाएगा, उसका वेजेस कहलाएगा। ठीक है, अगर वही मैं क्या दे रहा हूं, मैं उसको महीने महीने पे क्या दे रहा हूं, पैसे दे रहा हूं उसके काम के बदले, तो वो क्या कहलाएगा, वो मेरा सैलरी कहलाएगा। समझ में आ गया? तो ये चीज होती है। तो हर एक जो बंदा जो काम करता है उसके बदले उसको क्या पैसे मिलते हैं, अगर उसको वीकली बेसिस पे मिलता है या फिर डेली बेसिस पे मिलता है तो उसको हम लोग क्या वेजेस बोलेंगे, और वहीं अगर उसको मंथली बेसिस पे मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या सैलरी क्या बोलेंगे दोस्तों। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, अगर आप कहीं पे जॉब करने जा रहे हो तो आप क्या कुछ चीजें खरीद के देते हो क्या उस ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, वहां नहीं, आप वहां पे जॉब करने जा रहे हो, तो आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी क्या, नहीं, आपको जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट जीरो रहेगी। क्योंकि अगर जैसे मैं डॉक्टर हूं एक हॉस्पिटल में जॉब करने जा रहा हूं, यानी मेरी वो क्या कहलाएगा, वो एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा, मैं जॉब करने का जा रहा हूं, तो वहां पे मुझे स्टेथोस्कोप खरीदने की जरूरत पड़ेगी या नहीं, मुझे मशीन खरीदने की जरूरत पड़ेगी, नहीं, वो सारी चीजें हॉस्पिटल वाले मुझे अरेंज करके देंगे। क्यों? क्योंकि मुझे उनका काम करना है, उन्हें मुझसे क्या अपना काम क्या करवाना है, तो वहां पे मुझे वो क्या कर के देंगे, मुझे सारी चीजें क्या खरीद के देंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोई बिजनेस नहीं स्टार्ट कर रहा हूं, तो यहाँ पे मुझे जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी, 0% होगी। क्लियर है? फिर अगर मैं नेक्स्ट चीज अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट चीज क्या, रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। अब यहां पे आपको बता दूं, अगर आप किसी एम्प्लॉयमेंट अगर जॉब के लिए जा रहे हो
तो जॉब पे कोई भी आपको रजिस्ट्रेशन या फिर मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। अनलेस एंड अनटिल आप एक सीए या फिर सीएस हो, अगर आप सीए या फिर सीएस हो तो वहां पे आपको क्या लेना है, आपको मेंबरशिप जो रहती है वो आपकी काउंसिल की क्या लेनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे, हाँ, लेकिन आप अगर कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आपको क्या चाहिए रहेगा, आपको जो है एक जो बॉन्ड होता है या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जॉब का, वो आपको साइन करना पड़ेगा, जहां पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है जॉब की वो क्या आपकी स्टेटेड रहती है दोस्तों। क्लियर हो गया इतनी चीज। अब नेक्स्ट चीज क्या हमारा, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी मतलब क्या होता है, देखो नॉन ट्रांसफरेबिलिटी मतलब जैसे मैंने बताया, एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर अगर उसे बनना है तो उसको डॉक्टर की क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी, वैसे ही अगर मैं एक टीचर का जॉब कर रहा हूं किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो वो जॉब ट्रांसफरेबल नहीं है। मैं स्कूल वाले को बोलूंगा नहीं भाई कि आप क्या करो, अब मेरी जो टीचर की जॉब है मेरे बेटे को दे दे या फिर मेरी बेटी को दे दो, मैं ऐसा कभी भी बोलूंगा नहीं, और बोलूंगा भी तो करने वाले नहीं है, तो क्योंकि जॉब कभी भी ट्रांसफरेबल नहीं होता। अगर वो जॉब मिली है तो मुझे मिली है, मेरे बेटे को नहीं मिली है, मेरे बेटे को वो ट्रांसफरेबल रहेगी क्या, नहीं रहेगी दोस्तों, क्लियर है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं नेचर ऑफ वर्क, अब नेचर ऑफ वर्क जो बेसिकली होता है वो क्या होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वैरी करता है, डिफर करता है। अब हो सकता है मैं एक टीचर तो मुझे किसी एक पर्टिकुलर स्कूल में इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए दे दिया जाए, वही अब मैं दूसरी जगह जाऊंगा तो मेरा मुझे सब्जेक्ट चेंज कर दिया है, मुझे ओसीएम पढ़ाने के लिए दे दिया जाए। वही अगर मैं तीसरे किसी में जाऊंगा मुझे एसपी पढ़ाने के लिए दे दिया जाए, वही चौथे किसी में जाऊंगा तो मुझे फाउंडेशन कोर्स पढ़ाने के लिए दे दिया जाए, कहीं मैं पांचवीं में जाऊंगा मुझे हिस्ट्री पढ़ाने दे दिया जाए। तो यहाँ पे मेरा देखो काम कैसे किस तरह से बदल रहा है, सही बात है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का काम आपको क्या सौंप रहा है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, और यहाँ पे मेरे प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट आपको दोनों ही क्या क्लियर करके क्या दे दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकते हैं और आपका जो पोर्शन है हम फटाफट क्या कंप्लीट कर सके दोस्तों।